आइए बिल करते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल जो है कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? किसी में भी। कौन कर सकता है? कोई भी। और प्रायर वायर तो कुछ उसका चाहिए नहीं, सिंपल मेजोरिटी है, डेडलॉक हो जाएगा। 6 महीने वाला डेडलॉक कितने टाइम का हो है ब्रो? डेडलॉक है 6 महीने का, ठीक है। 4 महीने का नहीं है, 6 महीने का है डेडलॉक, ठीक है। स्टेट बिल का क्या सीन है भाई? फर्स्ट टाइम सेंड होंगे काउंसिल को, डजंट टेक एक्शन फॉर काउंसिल ने, अगर अपर हाउस ने 3 महीने तक नहीं लिया तो डीम किया जाएगा कि ये पास हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम में 1 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीना, टोटल 4 महीने, ठीक है। उसके बाद जॉइंट सिटिंग, ठीक है। कन्वीन इफ नो कंसेंसस रीच आउट विद इन 6 मंथ लैप्स हो गया, नो न्यू अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड, ठीक है। नो न्यू अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज, तब भी सीन हो सकता है, ठीक है। या तो एक ये सीन हो जाए आपका, या तो ये हो जाए ओनली वंस दैट हैव डिसएग्रीमेंट और दोज विच हैव बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द डिले। या तो डिसएग्रीमेंट जिसकी वजह से होता है, या तो जो इम्पॉर्टेंट बन गए ड्यू टू डिले, ठीक है। तो डी डी होता है इसका, डिसएग्रीमेंट जिस पर ये स्टेट बिल में तो है ही नहीं, नो सच प्रोविजन ब्रो। स्टेट में सब फालतू चल रहा है, नो सच प्रोविजन जॉइंट सिटिंग का। सब्सटैंटिव रहता है यस, पॉकेट रहता है यस, मगर अब हम आते हैं मनी बिल में, जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा ना सब्सटैंटिव, कोई वीटो ही नहीं है, ठीक है। कोई वीटो नहीं है। लोअर हाउस में ही जाएगा, मिनिस्टर खाली करेगा। प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की बिल्कुल ज़रूरी है, सिंपल मेजोरिटी से ये भी पास होगा, ठीक है। मनी बिल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, याद रखना, नॉट स्पेशल। फाइनेंस बिल 1 और 2, तो 1 वाला तो इसी की तरह है, आपको दिख भी रहा होगा एकदम, ठीक है। ये इसी की तरह है, और यहाँ पे सेम एज ओ बी है ना, ऑर्डिनरी बिल। अच्छा, बाकी चीज़ ऑर्डिनरी बिल की तरह है इसकी, हाँ ठीक है। बस यही 3 चीज़ें हैं इसकी, 3 चीज़ें, ये 3, ठीक है। उसके बाद है ये भी मिनिस्टर ओनली, ये भी ओनली प्रेसिडेंट के लिए, ओके। ये नहीं पता था मुझे, ये वाला देख लो, और ये, ठीक है, ठीक है। सी ये श्योर कर लेना, चेक चेक कर, ठीक है। और ये सी ए कौन सा है आपका? ये अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। दोनों में हो सकता है, प्राइवेट भी कर सकता है अमेंडमेंट को, मगर प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कैन बी अमेंडेड बाय 3 वेज, सिंपल मेजोरिटी 18 पॉइंट होते हैं उसमें। अच्छा, ये मैंने देखा था, रिटेन 14 दिन के लिए, ठीक है। कैन बी अमेंडेड, रिजेक्टेड, रिफंड विद विदाउट रिको रिकमेंडेशन विच में नॉट बी एक्सेप्ट बाय ये लोकसभा, ठीक है। सिचुएशन डजेंट अराइज, स्टेट में तो सही बात है, मनी बिल वाली। अमेंडमेंट का क्या है? सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल से एफ आर डी पी एस पी, ऑल नॉट कवर्ड अंदर इसमें, ओके। आर्टिकल 368 वाला जो रहेगा, और ये भी आर्टिकल 368 का। अच्छा, ये सेकंड है क्या? ओके। यहाँ पे स्पेशल भी है और सिंपल भी है, और 50% ऑफ दी स्टेट्स हैं, ठीक है। 7 स्टेट्स, 7 पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ 7 पॉइंट्स हैं, यहाँ 18 पॉइंट्स हैं, ओके। और सारा रेजिड्यू सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो गए 18, ये हो गए 7, और ये हो गए रेस्ट, ऑल, ठीक है। नॉट अलाउड, जॉइंट सिटिंग अलाउड ही नहीं है, ओके। तो 2 नो है, ठीक है इसमें, सही बात है। अब एब्सोल्यूट वीटो कहाँ रहेगी भाई इसकी? एब्सोल्यूट वीटो बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। नो डिस्क्रिशनरी पावर, यूजुअली एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग केसेस, कहाँ होती है? एक तो प्राइवेट मेंबर बिल में रहेगी, एक गवर्नमेंट के बिल में, व्हेन कैबिनेट रिजाइंस, समझ रहे हो? कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल, आफ्टर but before the assent of the president, and new cabinet advises the president not to give his assent। अच्छा, न्यू कैबिनेट भी आ गई क्या? ओके, ठीक है। स्टेट बिल का क्या है? स्टेट बिल है 304, स्टेट बिल 304, बिल्कुल।
बिल इम्पोजिंग restriction on the freedom of trade and commerce can be introduced only after presidential recommendation. जो restriction लगा रहे हैं है ना, किस पे? restriction on the trade and commerce, तो वो only after the president, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए नहीं चाहिए, मगर रेस्ट्रिक्शन वाले के लिए चाहिए ही चाहिए. रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट. अब आप रिजर्व कर रहे हो बिल को, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए. तो कैसे? प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द गवर्नर कि भाई तू रिजर्व कर ले, ठीक है, वो डायरेक्ट कर देगा गवर्नर को, या फिर गवर्नर खुद से ही कर लेगा रिजर्व, ठीक है. ये फर्स्ट सिनेरियो, ये दूसरा सिनेरियो. इन दो सिनेरियोज में गवर्नर हैज़ टू रिजर्व द बिल. कौन कौन से? एक तो ये हाई कोर्ट वाला है, ठीक है, उसकी डेरोगेट कर रहा है या इंडेंजर कर रहा है उसकी पोजीशन को, ठीक है. कौन सा है ये? 200 है. और एक ये है 31A और C. इसमें क्या है? ये जो लॉ है ना, ये एस्टेट प्रॉपर्टी वाला जो है, ठीक है, एक्विजिशन रिक्वायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये भी ले लेंगे. बाय स्टेट लेजिस्लेचर. इफ रिटर्न लेजिस्लेचर हैज़ टू कंसिडर विद इन 6 months. अच्छा, अगर ये रिटर्न हुआ तो लेजिस्लेचर को कंसिडर करना है विद इन 6 months. नो ऑब्लिगेशन ऑन द प्रेसिडेंट. अच्छा, so there is basically no obligation on the president if the bill reaches him for the second time. सही बात है. Cause from state, हाँ, from state, okay, I don't know, we'll see. तो हाई कोर्ट वाला हो गया और प्रॉपर्टी वाला हो गया, ठीक है. इन दो केसेस में वो रिजर्व करने को बोलेगा. तो बेसिकली कहाँ बोल रहा है वो रिजर्व करने को? रिजर्व, ठीक है, हाई कोर्ट, प्रॉपर्टी. बस ढोल बज रहा है तब से. अब पार्लियामेंट के सेशन पे आ जाओ आप. सेशन भी एक बार देख लेते हैं. वैसे तो आज हो गया था ये 0R, ये वाला R, इसको बाद में कर लेंगे यार. पार्लियामेंट की कमिटीज़ कर लेते हैं. PSC एस्टिमेट्स, अंडरटेकिंग, ये भी बाद में कर लेंगे. अभी आके क्या करते हैं, कुछ और देखते हैं. हाई कोर्ट किया था क्या? मेरे को लगता तो नहीं है, नहीं किया होगा. तो एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है, ठीक है, यहाँ से हमने लिया है इसका 35 से. ये आर्टिकल्स याद रखना है, पार्ट 5 है, ठीक है. 124 याद रहता है, 174 याद नहीं रहेगा. बेसिकली 50 आर्टिकल के आसपास, 40 आर्टिकल्स. हाई कोर्ट का 214 याद रहना चाहिए, ठीक है. ये 62 में आ गए थे 3, 66 में आया हमारा इलाहाबाद वाला, और 50 में हमारे जितने भी थे प्रोविंस वाले उन्हें बना दिया ये, ठीक है. प्रेजेंट में 25 है, 3 कॉमन है, ठीक है. 1966 में बनाता ये वाला. दिल्ली को अपना 66 में बनाया, ठीक है, 100 साल बाद. किसके? इलाहाबाद वाले के. गुड. अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ दी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है ना. हायरार्की वायरार्की रहती है. फिर यहाँ देख लो, सुप्रीम कोर्ट रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा. हाई कोर्ट के अंदर जो सिविल साइड में तो मुंसिफ रहेगा और क्रिमिनल साइड में CJM रहेगा. इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट क्वालिफिकेशन, ये 5 और 10 रहेगी, और एक जूरिस्ट भी रहेगा जो कि हाई कोर्ट में नहीं होता, ठीक है. हाई कोर्ट में कोई जूरिस्ट नहीं होता है, और यहाँ 5-10 नहीं 10-10 होती है. सबॉर्डिनेट में तो नॉट ऑलरेडी इन दी सर्विस हो, सही बात है, कोई पीसीएस ये एग्जीक्यूटिव वगैरह ना हो. और यहाँ 7 ईयर है, ठीक है, 10 ईयर नहीं है, यहाँ पे 7 ईयर है. और रिकमेंड किया हो हाई कोर्ट ने उसको अपॉइंटमेंट के लिए. बेसिकली वही जो बार से चले जाते हैं ना बेंच में, वो नहीं, ये वो वाले, हाँ वो भी हो सकते हैं वैसे. फिर ओथ प्रेसिडेंट दिलाएंगे, हाई कोर्ट वालों को गवर्नर दिलाएंगे. प्रेसिडेंट नहीं दिलाते ओथ, ठीक है, हाई कोर्ट वालों को, क्योंकि ऐसे तो लाइन लगी रहेगी. अपॉइंटमेंट CJI और वही जो हमें पता है 2 जजेस और करते हैं ना. यहाँ पे करेंगे हमारे हाई कोर्ट में 4 जजेस करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे चीफ जस्टिस, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट, CJI और गवर्नर. उनसे अदर जजेस को करना है तो कौन कौन? प्रेसिडेंट करेगा, CJI से, गवर्नर से, और उस हाई कोर्ट के उससे भी पूछ लेगा. तो आपको यहाँ गवर्नर याद रखना, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, और ये CJI. जैसे यहाँ पे ये दोनों भाइयों को याद रखो और इन दोनों भाइयों को याद रखो. डिस्ट्रिक्ट का तो कुछ है ही नहीं, गवर्नर अपॉइंट करता है. कब? कंसल्टेशन करेगा हाई कोर्ट से, क्योंकि नाम तो यही भेजते हैं. और बाकी जजेस के लिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा, क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट है, जो जूनियर जजेस हैं उनके लिए PCS से पूछ लो, अधिकारी से, ठीक है, यूनियन कमीशन से. टेन्योर कितना होगा? फिक्स टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, नो फिक्स टेन्योर. इनका फिक्स टेन्योर नहीं है, 3 प्रोविजंस हैं, ठीक है. होल्ड ऑफिस अंटिल दी
35 की एज रहेगी, या तो रिज़ाइन कर दे राइटिंग में प्रेसिडेंट को कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट का। तो वही है, या तो इनकी एज पूरी हो गई, मतलब जो एज है, या तो खुद ही रिज़ाइन कर दिया या फिर इन्हें हटा दिया, रिमूव कर दिया। इनका क्या सीन है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स टेन्योर नहीं दिया, इनका भी वही एज है, और फिर ये वही रिज़ाइन विज़ाइन हो जाएगा। यहाँ वेकेट कब होता है, जब ये या तो अपॉइंट होगा सुप्रीम कोर्ट के तौर पे या फिर ट्रांसफ़र होगा कहीं और। तो ये नेक्स्ट है इनका, क्योंकि इनके ऊपर एक और लैडर है ना, सीढ़ी, तो वो चढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वालों पे सीढ़ी नहीं बची इसलिए। रिमूवल का क्या है सीन, रिमूवल का हम स्पेशल मेजॉरिटी वही जो रहती है ना, ये वाली, ये सबके लिए रहेगी। आपका CEC, चाहे इलेक्शन वाले हों, चाहे आपका CAG हो ऑडिट वाले, है ना, चाहे UPSC हो, सबके लिए यही वाली मेजॉरिटी रहती है। 50% ऑफ द टोटल और 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। और इनके दो ही ग्राउंड होते हैं, M और I, ये तो पता ही है। जैसे प्रेसिडेंट का खाली वायलेशन है, इसलिए एक चीज़ और है, सेम सेशन में ही होना चाहिए ब्रो, एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेंबर, ठीक है। तो एड्रेस होना चाहिए प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन, ठीक है। फिर प्रोसीजर क्या है हमारा, 68 वाले एक्ट में दे रखा है। कौन सा है एक्ट, 68, इंक्वायरी वाला, ई से इंक्वायरी, ई से 8, याद रखना। तो भाई स्टार्टिंग में ही 100 से शुरू होगा, यहाँ 50 से होगा यहाँ, इसलिए स्टार्टिंग ही बहुत टफ बना दी। फिर इनकी मर्जी है इन दोनों हीरो की कि चाहे तो एक्सेप्ट करें या तो नहीं करें। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर इन्हें कमेटी बनानी है। कमेटी में कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट से तो दोनों हो सकते हैं, कौन, CJI भी हो सकते हैं, या तो वो कोई दूसरे जज बना दे, मगर हाई कोर्ट से हमेशा चीफ जस्टिस ही रहेगा उस हाई कोर्ट का, ठीक है। तो हाई कोर्ट से तो दोनों, सुप्रीम कोर्ट से दोनों हो सकते हैं, हाई कोर्ट से खाली चीफ जस्टिस होंगे, और एक ज्यूरिस्ट होगा, ओके। अब कमेटी ने अगर गिल्टी बोल दिया किस चीज़ का, मिसबिहेवियर, गिल्टी है मिसबिहेवियर के, या फिर सफ़र कर रहे हैं इनकैपेसिटी से, इनकैपेसिटी के लिए गिल्टी थोड़ी रहोगे, गिल्टी मिसबिहेवियर के लिए रहोगे, सफ़र किससे करोगे, इनकैपेसिटी, मेंटल जो भी अचानक से एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। और ये इफ़ द कमेटी फाइंड द जज गिल्टी, तो द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। सही बात है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने दे दी है करके कमेटी ने, तो फिर आएगा फाइनल मोशन, और इस मोशन को दोनों हाउस स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे, वही 2/3 वाला, और प्रेसिडेंट इन वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल से ज़्यादा, ठीक है। जैसे ही ये पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट इस पे ऑर्डर को कर देगा, रिमूवल का ऑर्डर, ठीक है, रिमूवल ऑर्डर है इनका। जुरिसडिक्शन पे आइए, जुरिसडिक्शन आपको पता होना चाहिए। जुरिसडिक्शन में पहले देखते हैं ओरिजिनल, इनका फेडरल डिस्प्यूट्स में रहेगा, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। अब आएगा मज़ा आपको यहाँ पे देखना है, जब आप देखोगे ना कि मिनिस्टर्स वगैरह को कौन लात मारते हैं, तो ये इलेक्शन ऑफ दी, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, MPs वगैरह को हाई कोर्ट देखेगा। फिर अपील में जा सकते हो आप ऊपर, ठीक है। उसके अलावा एडमिरल्टी भी हाई कोर्ट ही जा रही है, ये भी देख रहे हो आप, कितनी बड़ी बात है, नेवी वगैरह का। और विल है, मैरिज है, डिवोर्स है, कंपनी लॉ, कंटेम्प्ट, ये सब इतनी लंबी लिस्ट, ये पूरी हाई कोर्ट की है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की। रिट का तो पता ही है ना, यहाँ पे अदर के लिए भी दिया जाता है, जैसे प्ली बार्गेनिंग में रिट डाल सकते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए देखो, एपिलेट में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यू आएगा, फिर सिविल, फिर क्रिमिनल आएगा, इस तरीके से आता है ना। फिर आपका SLP आएगा और एडवाइजरी आ जाएगा 43, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, ऐसे ही देख लेते हैं। हमने देखा एपिलेट, सिविल मैटर्स, नहीं जूम कर ही लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो रहेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, जिसमें इंटरप्रिटेशन चाहिए। फैक्ट के लिए थोड़ी इंटरप्रिटेशन चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ ही तो होगा जिसके लिए इंटरप्रिटेशन चाहिए होगी। और इंटरप्रिटेशन क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रो। फिर सिविल में अगर आओगे तो सिविल में लॉ भी हो सकती है जनरल, ठीक है, LG होना चाहिए। सिविल में क्या है, सिविल में है LG, लॉ भी है, जनरल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। और क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये उसने सर्टिफाई भी कर दिया है इस तरीके से। अगर हम यही तीनों हाई कोर्ट का देखें, तो हाई कोर्ट का हम अगर देखें तो एपिलेट वाले में, कॉन्स्टिट्यूशन वाले में तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी देख लेगा ये, ठीक है। सिविल में इसका बहुत लंबा है। सिविल में क्या है भाई, सिविल में इसकी अपील डायरेक्टली जाएगी हाई कोर्ट को इन बोथ द क्वेश्चन, चाहे लॉ चाहे फैक्ट हो। वहाँ पे खाली LG था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो सिविल है वो ऑब्वियसली वाइडर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत केसेस जाते हैं, लॉ और फैक्ट दोनों हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ले लो, अगर अमाउंट आपकी एक्सीड गई है, स्टिपुलेटेड, ये नहीं 10 रुपये के लिए जा रहे हो, 10 लाख 20 लाख जो भी होगी उससे ज़्यादा। फिर अपील टू द हाई कोर्ट कैसे है, क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, ठीक है, नॉट ऑफ फैक्ट, ओके। अगर अमाउंट एक्सीड कर रही है तो फैक्ट पे भी हो सकता है, और लॉ पे तो रहेगा, ओके।
फिर कैलकाटा, बॉम्बे हाई और मद्रास, इन तीनों के पास अपना इंट्रा कोर्ट अपील भी है। सिंगल जज की जाती है डिवीज़न के पास, ठीक है, ऑफ द सेम हाई कोर्ट। और अगर ट्राइब्यूनल भी है कोई, ठीक है, तो ट्राइब्यूनल की भी डिवीज़न बेंच के पास जाएगी ऑफ द स्टेट का हाई कोर्ट, ठीक है। तो डिवीज़न के पास सिंगल की भी जाएगी, ट्राइब्यूनल की भी जाएगी। ये याद रखना है, ट्राइब्यूनल की अपील जाती है डिवीज़न के पास। ये इंटरव्यू में ही पूछ सकते हैं आपसे। फिर क्या है, ठीक है, एल चंद्र कुमार ने तो बोल ही दिया है कि ट्राइब्यूनल्स की सीधा अपील हमारे हाई कोर्ट के पास जाएगी। तो एमपी की भी वहीं जा रही है, एडमिरल्टी की भी वहीं जा रही है, और इसकी भी वहीं जा रही है, ट्राइब्यूनल्स की। क्रिमिनल में अगर आए तो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें तीन चीज़ें भाई, या तो तुमने रिवर्स कर लिया, ठीक है, एक्विटल फ्री था एकदम, उसको सीधा डेथ दे दी, एकदम उल्टा कर दिया, या फिर तुमने ये कर दिया सबॉर्डिनेट से लेके और उसको कन्विक्ट कर दिया कि ला मैं गुस्सा निकालूं। यहाँ याद रखना, जहाँ भी डेथ आ रहा है ना, डेथ को बहुत कम करके 10 ईयर्स भी कर दिया, अगर 10 ईयर्स से ऊपर भी कर दिया एक्विटल से और खुद से लेके, ठीक है, डेथ की जगह 10 ईयर्स से ऊपर किया है, तो भी यहाँ पे आपकी अपील लाई कर सकती है, ठीक है। याद रखना ये वाला सीन, पहला वाला क्या है, ज़ीरो से एकदम हीरो, उसको विलन बना दिया, कुछ नहीं कर रखा था बेचारा, फ्री था, उसको एकदम डेथ या 10 से ऊपर दे दिया, ठीक है। और सर्टिफाई का है, तीसरा क्या है कि अगर सर्टिफाई कर दे पहला दूसरा राइट, ठीक है, मतलब सर्टिफाई कर दे कि हाँ फिट है, इसमें ये दोनों तो राइट है क्योंकि भाई उसके साथ इनजस्टिस हो सकता है। सर्टिफाई वाले में राइट नहीं है, वो तो आपका राइट थोड़ी है सर्टिफाई करे, वो तो हाई कोर्ट की मर्जी है। अब ऑल्सो रिवर्सल फ्रॉम द कन्विक्टर टू एक्विटल इज ऑल्सो नॉट अ राइट, ठीक है, कि आप रिवर्स कर दो, अब उसे कन्विक्ट किया, अब आप नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ एक्विट करो, ये भी कोई राइट वाइट नहीं होता, ये तो सब प्रोसीजर के थ्रू दिखेगा ना, ट्रायल के थ्रू, इसलिए, ठीक है। तो डेथ की जगह 10 ईयर्स से ऊपर है, तो अगर नीचे वाले कोर्ट से खींच के एक्विटल को तुमने 10 ईयर्स कर दिया, तो एक्विटल को तुमने या फिर मतलब नॉर्मली रिवर्स कर दिया, ठीक है, खुद से नहीं लिया, अपील में आया तो भी ओके। क्रिमिनल ऑफ हाई कोर्ट क्या है, क्रिमिनल ऑफ हाई कोर्ट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 ईयर्स, ठीक है, अगर 7 साल से ज़्यादा है तो आप जा सकते हो। और ये अपना जो डेथ वाला है, यहाँ पे रहेगा हमारा BNSS का, जो हमने देखा है ना 22 सेक्शन 22 BNSS, उसमें है डेथ के लिए हाई कोर्ट से परमिशन के बिना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है इन सम केसेस, ये स्पेसिफाई कर दिया है CRPC में कि भाई मेट्रोपॉलिटन अपील वाला। अब एपलेट SLP तो पता ही है डिस्क्रिशनरी है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड कोर्ट मार्शल सब पे लगेगा, ये याद रखना चाहिए, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड कोर्ट मार्शल, ठीक है। हाई कोर्ट के पास SLP है ही नहीं। एडवाइजरी में लॉ या फैक्ट भी हो सकता है भैया जी, ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए मगर, ठीक है। अराइज एंड ड्यू टू लाइकली, या तो अराइज हो चुका है या तो फ्यूचर में है, या तो प्रेजेंट है या तो फ्यूचर में है। सुप्रीम कोर्ट में और मे नॉट गिव एडवाइस, ज़रूरी नहीं है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ज़रूरी है, मगर प्रेसिडेंट के लिए तो कोई भी ज़रूरी नहीं है, माननी बात। सुपरवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के पास है, केस में हाई कोर्ट के पास सुपरिंटेंडेंस क्या है भैया, सुपरिंटेंडेंस, ठीक है, ऑफ ऑल द कोर्ट्स एज वेल एज द ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, फंक्शन इन इट्स टेरिटरी एक्सेप्ट मिलिट्री एंड ट्राइब्यूनल्स। वो कौन सा है, वो यही वाला खेल है हमारा, जो हमने यहाँ देखा वही यहाँ पे है, ठीक है। कवर क्या करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस होगा बट ऑल्सो जुडिशल, ठीक है, सुपरिंटेंडेंस भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल दोनों सुपरिंटेंडेंस हैं, इज इक्वल टू वेरी वाइड, दोनों तरीके के सुपरिंटेंडेंट्स हैं, ठीक है। रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी है ब्रो, कौन सा रिविजनल, और सुओ मोटो तो खेल ले ही सकता है, नॉट नेसेसरी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। सुपरवाइजरी सुओ मोटो भी है, ओके। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या खेल है भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कौन कौन सी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है जो हमें पता है, पनिश भी कर सकता है, जुडिशल रिव्यू भी है वो, है ना, और ये प्रोसीडिंग तो रहेंगी रिकॉर्ड की तरफ, प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर फाइन अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, ये सब पता है भाई, ठीक है, इसलिए इसको हाईलाइट ही नहीं करूँगा मैं। और क्या पावर है यूपीएससी वाला, अगर कंडक्ट करेगा, ठीक है, और फिर वो बाइंडिंग भी होता है इसका, प्लस बाइंडिंग यूपीएससी के लिए इन्वेस्टिगेशन की हटाने के लिए, अगर उसे लगता है तो फिर बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, हटाना ही पड़ेगा यूपीएससी के लौंडे को, ठीक है, मिसकंडक्ट के लिए। और फिर है ये रिव्यू करेगा, ठीक है, खुद के, किसको, ओन जजमेंट ऑर्डर को, जैसे किरण भारती में किया था, गुड एग्जाम्पल,
फिर है ऑथराइज विड्रॉ कर लेगा केस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, कि चल विड्रॉ करके मैं अपने पास ले आता हूँ, ठीक है। इट्स लॉ, जैसे कोविड के टाइम पे इसने सारे हाई कोर्ट से अपने पास ले लिए थे केसेस, ठीक है, एग्जाम्पल बेबी कोविड-19। फिर है लॉ बाइंडिंग है ऑल ओवर द कोर्ट, सही बात है। पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंट, जैसे उसके पास था हाई कोर्ट के पास, ठीक है, किसके ऊपर, सारे कोर्ट एंटायर टेरिटरी ऑफ द इंडिया पे और ट्राइब्यूनल्स पे भी। सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन जो है रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट कैन बी लार्ज बाय पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ नॉट बाय प्रेसिडेंट, याद रखना, ट्रिकी है। अब यहाँ पे जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पे जुरिसडिक्शन की बात की गई है, जो लाइन खींच के आई है। तो आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का क्या खेल है, और हाई कोर्ट का खेल ये भी है कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पता है हमें, इन कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ, ठीक है। सीजेआई को ले लेंगे और गवर्नर वगैरह को ले लेंगे, और अगर यहाँ का चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज है हाई कोर्ट का, तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से भी पूछेंगे, क्योंकि सीजेआई वीजेआई तो है ही, ठीक है। और याद रखना ट्रांसफ़र के लिए 2 जजेस से पूछा जाता है कोलेजियम में, सीजेआई प्लस 2 जजेस, बट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज के लिए सीजेआई प्लस 4 जजेस हैं, ठीक है, हाई कोर्ट वालों के लिए। तो हाई कोर्ट जज का अगर आपको अपॉइंट करना है तो आपके पास लगेगा सीजेआई प्लस 2 जजेस हैं शायद, और अगर ट्रांसफ़र करना है आपको तो मेरे ख्याल से सीजेआई प्लस 4 जजेस लगते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। और मेरे ख्याल से प्लस 2 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट भी लगेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप देख लो, 126 पता है एक्टिंग सीजेआई का रहेगा, और 127 गुलुआ वाला एडहॉक रहेगा, ठीक है, 127 इज एडहॉक वाला, ठीक है। उसी में कोरम वाला होता है, एडहॉक वाले में कोरम वाला है, गुलुआ वाला, ठीक है। क्योंकि एक्टिंग वाला तो क्या है भाई, वो वीकेंट है, एब्सेंट है, इनकेपेबल हो गए हैं, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। वाई 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 होता है, इनकेपेबल है, वाई है। एडहॉक कोरम वाला है, ठीक है। और इसमें एडहॉक में सुप्रीम कोर्ट वाले जो हैं वो किसको उठा लेंगे, हाई कोर्ट वाले जज को उठा लेंगे, ठीक है। एडहॉक के लिए हाई कोर्ट वाले को कैसे याद रहेगा, मैं कराता हूँ, ये एच है, ये एच है, ठीक है, हाई कोर्ट, एडहॉक एडहॉक याद रखना, ठीक है, एच एच वाले, ठीक है। रिटायर्ड जज 128 में, तो एक्टिंग होगा, फिर एडहॉक होगा, फिर रिटायर्ड होगा, एक्टिंग एडहॉक रिटायर्ड 126 7 8, ओके। 30 में सीट है, इफ़ सीजेआई विशेज तो वो चेंज कर सकता है, कौन, सीजेआई, पार्लियामेंट नहीं सीजेआई, ठीक है, कहीं भी प्रेसिडेंट की परमिशन से, लिख लो, विद प्रेसिडेंट्स परमिशन सीजेआई करेगा, नॉट पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, और 143 क्या है भाई, कम से कम 5 जजेस दिखे कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस को, कितने, कम से कम 5। सीजेआई का मास्टर ऑफ रोस्टर है सीजेआई। अब आर्टिकल 220 222 ट्रांसफ़र 222 है, 220 रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस है आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 23 एंड 24 एक्टिंग है और एडिशनल है, 24 आवर, ठीक है। एक्टिंग इज 23, एडिशनल, अच्छा ओके, याद रखना, ट्रिकी हो सकता है ये, ट्रिकी, कस 2 एक्टिंग है, एक सीजे है, एक जज है, ओह ओके। एडिशनल वाला 24 में है, 24 आवर, 224 एडिशनल एक्टिंग जज नॉट चीफ जस्टिस, 24 आवर वर्क करेंगे ये, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है, 225 में देख लो जुरिसडिक्शन है एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का, ठीक है, होगा कुछ, मुझे नहीं आता, हो गया।